किए और प्रदेश में अमन चैन की कामना की। इससे पहले उन्होंने दौसा के नांगल प्यारीवास में रात्रि विश्राम किया और उसके बाद मेहंदीपुर बालाजी के दर्शन करने पहुंचे। मेहंदीपुर बालाजी मंदिर में दर्शन करने के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि उनकी बालाजी महाराज में गहरी आस्था है। मंत्रियों के विभागों के बंटवारे के सवाल पर किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि ये मुख्यमंत्री स्तर का काम है। बालाजी मैं बाल्यकाल से आता हूँ। मेरे बालाजी के प्रति बहुत आस्था है और नियमित रूप से आता रहता हूँ। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी पार्टी ने दी है, तो बालाजी का आशीर्वाद लेने के लिए आए। कैबिनेट का विस्तार कब तक संभव हो पाएगा? विस्तार तो हो गया, मंत्रालय वो मुख्यमंत्री जी बता सकते हैं। तो वही आजादी के बाद अलवर को पहली बार मंत्री पद मिला है। भजनलाल कैबिनेट में अलवर शहर विधायक संजय शर्मा को राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दिया गया। शर्मा ने न्यूज 18 से खास बातचीत में कहा कि वो अलवर जिले को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से बाहर निकालने की दिशा में काम करेंगे। शर्मा ने कहा, दिल्ली का प्रदूषण अलवर के लिए नासूर बन गया है। वहां निर्माण कार्यों पर पाबंदी लगती है तो अलवर में भी निर्माण बंद कर दिया जाता है। अलवर को बरसों बाद में मंत्री पद की सौगात मिली है। संजय शर्मा मंत्री बने भजनलाल कैबिनेट में। संजय जी, बहुत इंतज़ार करना पड़ा अलवर वालों को। इस बार किस तरह से उनकी जो दुआएं काम आई आपके, और किस तरह की सोच है आपकी कि अलवर का विकास और ज़्यादा तेज गति से हो सके? देखिए, ठीक है कि लोकतंत्र की स्थापना के बाद अलवर शहर विधानसभा क्षेत्र से जो भी जनप्रतिनिधि बना और सरकार किसी की भी रही हो, लेकिन उसको मंत्रिमंडल में स्थान नहीं मिला। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को और विशेष रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी को, जो उन्होंने अलवर शहर के आम मतदाता भाई बहनों को, आम जन को मंत्री पद की जो सौगात दी है। अलवर शहर विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक नागरिक की ओर से मैं उनको इस बात के लिए मेरी ओर से और शहर की जनता की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहूँगा। कई बड़े नेता दावेदार थे, बाबा बालकनाथ, डॉक्टर जसवंत यादव, उनके बीच में आपको मंत्री बनाना वाकई बहुत बड़ी बात है। तो ऐसे में किस तरह से पार्टी के और अलवर वालों के जो सपने हैं उनको पूरा करेंगे आप? देखिए, राजनीति में जो भी कार्यकर्ता आता है वो अपनी महत्वाकांक्षाओं को लेके आता है और हर कोई प्रयास ये करता है कि उसको अच्छा सा पद, उच्च से उच्च पद मिले। आदरणीय बालकनाथ जी हमारे सांसद भी रहे हैं, वर्तमान में तिजारा से विधायक हैं। डॉक्टर जसवंत जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व में मंत्री रहे हैं, वर्तमान में विधायक भी हैं। और मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि पहले भी अलवर से 2 मंत्री रहे हैं, बीजेपी की सरकार में भी रहे, वर्तमान तत्कालीन कांग्रेस की सरकार में भी रहे। और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में जब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, माननीय मुख्यमंत्री जी एक और मंत्री पद अलवर शहर की, अलवर जिले की जनता को देने का, सौगात देने का काम करेंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। ऐसे कौन से काम हैं अलवर की जनता जिनको पूरा कराना चाहती है, जो सबसे पहली प्राथमिकताएं होंगी वहाँ विकास की, उनमें किसको आप तरजीह देंगे? अलवर ज़िला पूरा डार्क जोन में है। पानी की स्थिति को हम यदि देखें तो, और जिस क्षेत्र से मैं चुन के आता हूँ वहाँ पानी की विशेष समस्या है। हमारे पूरे अलवर ज़िले में पानी की विशेष समस्या है और उसको लेकर के अलवर शहर के लिए मैंने पूरा प्रयास भी किया। पिछले जो मेरा कार्यकाल था विपक्ष के नाते विधानसभा में मुझे जब मौका मिला, मैंने पुरजोर तरीके से उस बात को उठाई। शहर में संघर्ष भी किया। विधायक निधि का अधिकांश पैसा मैंने बोरिंग्स की। और अब खबर जोधपुर से है, जहां एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स की ओर से बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार कर लिया गया है। इनामी बदमाश अनिल को गिरफ्तार किया गया है। राजसमंद जिले के थाना 4 भुजा में 4 साल से लगातार अनिल फरार था, जिसे अब गिरफ्तार कर लिया गया है। लॉरेंस द्वारा संचालित सोपो गैंग का ये गुर्गा बताया जा रहा है, जिसे गिरफ्तार किया गया है। में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं 4 लोग घायल हो गए, जिनमें 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। कार सवार यात्री जयपुर से खाटू श्याम जी जा रहे थे। वहीं रिंगस थाना इलाके के सिमारला मोड़ के पास एक ट्रेलर कार से भिड़ गया, जिसमें दोनों ट्रेलर के नीचे कार फंसने से चकनाचूर हो गई। पुलिस ने क्रेन की सहायता से करीब आधे घंटे के बाद सभी को बाहर निकाला। साथ ही हादसे के बाद लगे रोड जाम को कड़ी मशक्कत के बाद खुलवाया गया।
तो भाई राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनने के बाद हर फैसला चौंका रहा है। मंत्रिमंडल विस्तार में 17 नए चेहरों पर दांव खेलने के बाद ब्यूरोक्रेसी में भी बड़ा बदलाव किया गया। इस रिपोर्ट में देखिए। ब्यूरोक्रेसी में सबसे बड़ा बदलाव, सुधांश पंत होंगे नए मुख्य सचिव। मूल कैडर में आने की मिली मंजूरी। 1991 बैच के आईएएस अधिकारी सुधांश पंत राजस्थान के मौजूदा मुख्य सचिव उषा शर्मा की जगह लेंगे। मौजूदा मुख्य सचिव उषा शर्मा का कार्यकाल आज ही खत्म हो रहा है। सुधांश पंत वर्तमान में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में सचिव के पद पर कार्यरत थे। अब जान लेते हैं कौन है सुधांश पंत। 1991 बैच के राजस्थान कैडर के अधिकारी, जयपुर, जैसलमेर, भीलवाड़ा में कलेक्टर रहे। जलदाय और कृषि विभाग में कमिश्नर रहे। वन पर्यावरण विभाग में प्रिंसिपल सचिव रहे। पीएचईडी में अतिरिक्त मुख्य सचिव भी रहे। राज्य प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के चेयरमैन रहे। लखनऊ के रहने वाले सुधांश आईआईटी से बीटेक है। गहलोत सरकार में एचसीएम रीपा में भेज दिया गया था। इसके बाद पंत दिल्ली चले गए थे। भजन सरकार ने केंद्र सरकार को पंत के नाम की सिफारिश भेजी थी। मंत्रिमंडल विस्तार की रात को केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने सुधांश पंत को उनके मूल कैडर जाने की इजाजत दे दी। बता दें कि उषा शर्मा का कार्यकाल 30 जून 2023 को ही समाप्त हो गया था, लेकिन केंद्र सरकार से 6 महीने का एक्सटेंशन मिलने के बाद उनका कार्यकाल 31 दिसंबर 2023 तक बढ़ा दिया गया था। सरकार बदलते ही मुख्य सचिव की दौड़ शुरू हो गई। वर्षता में सुधांश 7वें नंबर के आईएएस अफसर हैं। ये अफसर भी रेस में थे। आईएएस संजय मल्होत्रा, आईएएस वी श्रीनिवास, आईएएस राजेश्वर सिंह, शुभ्रा सिंह, आईएएस अभय कुमार, आईएएस रोहित कुमार। पहले संजय मल्होत्रा का नाम सबसे आगे था। वे वित्त मंत्रालय में रेवेन्यू विभाग में तैनात हैं। मल्होत्रा बजट से जुड़े कामों में लगे हैं, लिहाजा केंद्र उन्हें रिलीव नहीं किया। इसके बाद राज्य सरकार ने मुख्य सचिव के लिए सुधांश पंत के नाम की सिफारिश भेजी थी। उषा शर्मा के बाद एक बार फिर ब्राह्मण अफसर को मुख्य सचिव बनाया गया है। माना जा रहा है कि पंत की नियुक्ति जातिगत समीकरण साधने के लिए भी की गई है। सुधांश पंत को वित्तीय व्यवस्थाओं में बेहतर अनुभव है, जिसका फायदा भी भजनलाल सरकार को मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। सीकर में बजाज रोड के पास एटीएम तोड़ने की वारदात सामने आई। एटीएम को गैस कटर से काटकर लाखों रुपए चुरा लिए गए। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने मौके पर जाकर जांच पड़ताल शुरू की। सूचना के मुताबिक चोरी किया हुआ एटीएम एसबीआई बैंक का है, जहां से एटीएम की चोरी हुई है, जिसका संचालन हिताची कंपनी की ओर से किया जाता है। वहीं देर रात बदमाशों ने एटीएम को गैस कटर से काटकर पैसे निकाल लिए। प्रारंभिक जांच के मुताबिक एटीएम में करीब 29 लाख रुपए थे। हालांकि बैंक की ओर से कोई ऑफिशियल जानकारी सामने नहीं आई है। पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर बदमाशों की तलाश शुरू की है। आज रात्रि को बजाज रोड पर एसबीआई के एटीएम में चोरी की वारदात हुई है। एटीएम को गैस कटर से काटा गया है। इसकी तलाश के लिए अलग अलग टीम गठित कर और विभिन्न स्थानों पर रवाना की गई है। और अभी ऑथेंटिक जो है वो समाचार बैंक वालों ने नहीं दिया है, बाकी रिपोर्ट वगैरह देने के बाद में पता। तो वही झुंझुनू की कोतवाली पुलिस ने शातिर चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए चोर गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने गिरोह के एक नाबालिग सदस्य को भी निरुद्ध किया है। थानाधिकारी राम मनोहर ने बताया कि रिको और बसंत विहार में हुई चोरी की वारदातों के बाद पुलिस ने विशेष टीम का गठन किया। टीम ने शहर में लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगाला। सीसीटीवी कैमरों को खंगालने के दौरान पुलिस को अहम जानकारी मिली।
जिसके बाद पुलिस ने मुखबिर की मदद लेते हुए चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले चोर गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार चोर गिरोह के सदस्यों ने रिको इलाके में नवंबर में 26 दिसंबर को बसंत विहार में चोरी की वारदात को कबूल भी किया है। पुलिस गिरफ्तार किए गए चोर गिरोह के सदस्यों से पूछताछ में जुटी है। के अंदर रिको, बसंत विहार और किसान कॉलोनी में सोने मकाम देकर रेकी करके और रात्रि के समय में घुसकर चोरी कर रहे थे। उनका पीछा किया, लगातार सीसीटीवी कैमरे देखे, काफ़ी पीछा करने के बाद में पता चला कि इस प्रकार से ये रेलवे स्टेशन के पास झुंगी झोंपड़ी में रहने वाले लड़के हैं। तो ये कहीं साइड में मकान किराया लेके भी रहने लग गए थे, वहाँ रह नहीं रहे थे, जिनको दस्तयाब किया जाकर पूछताछ की गई तो चोरी करना कबूल किया है, जिसमें इनको गिरफ्तार किया गया है और अन्य चोरियों का भी खुलासा होने की संभावना है। पूछताछ की जारी है। 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, एक नाबालिग को निरुद्ध किया गया है और अनुसंधान जारी है। वहीं मतदाताओं का धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने प्रेस वार्ता की। उन्होंने बाड़मेर जिला मुख्यालय के सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता की, जहां उन्होंने कहा पदयात्रा 1 जनवरी से शुरू करेंगे, जो कि शिव विधानसभा से शुरू होगी और पदयात्रा अलग अलग चरणों में आयोजित की जाएगी। इसी के साथ रविंद्र भाटी ने बताया कि इस पदयात्रा के दौरान सभी मतदाताओं को धन्यवाद ज्ञापित किया जाएगा। इसी के साथ ही शिव विधानसभा से जुड़ी समस्याओं की सुनवाई की जाएगी और 22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर घर घर जाकर पीले चावल बांटने का भी काम किया जाएगा। ट्यूबवेल वगैरह है जो खराब पड़ा है, आम जन है जो पानी की समस्या में ना परेशान है, तो उम्र वास्ते भी साथ ही साथ PWD रही, पुलिस विभाग रही, चिकित्सा रहा, तमाम जितना भी महकमा है वो सवाना में गांव तक, ग्राम पंचायत तक ले जा उम्र जो भी समस्या है वो निस्तारण करा। साथ ही साथ में ना राम मंदिर जो आयोजन होने जा रहे हो, जो भव्य प्राण प्रतिष्ठा पूरा पीड़ा चावल दे। और डिप्टी सीएम बनने के बाद पहली बार बूंदी दौरे पर आए प्रेमचंद बैरवा का जिले में प्रवेश करते ही कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बैरवा को फूल मालाओं और साफों से लादकर जोर शोर से स्वागत किया। इस दौरान बैरवा बालीनाथ जयंती पर आयोजित समारोह में शिरकत कर उनके चित्र पर और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर लोगों को संबोधित करते नजर आए। वहीं मीडिया से बातचीत में बैरवा ने केंद्र सरकार की योजनाओं को सफलतापूर्वक लागू कर अंतिम पंक्ति वाले लोगों को आगे बढ़ाने की बात कही। कार्यक्रम के बाद डिप्टी सीएम कोटा के लिए रवाना हो गए। मेरा कार्यक्रम है कोटा में था और निश्चित रूप से हमारे जो समाज के और सभी हमारे पार्टी के कार्यकर्ता थे, जिन्होंने मेरे को जगह जगह रोक के उनसे मिलना हुआ। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के लिए इन्होंने जो काम किया है, इनको धन्यवाद देने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। और इन्होंने जो राजस्थान प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाकर एक डबल इंजन की सरकार आने के बाद निश्चित रूप से वो हमारे प्रधानमंत्री जी की जो लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं, हम उसको राजस्थान प्रदेश में उस पात्र व्यक्ति तक पहुंचाएंगे, पहुंचाकर उसको मुख्यधारा में, समाज की मुख्यधारा में लाएंगे। नई सरकार की क्या प्राथमिकता रहेंगी? जैसे नई सरकार की प्राथमिकता सबसे पहले यही है, जिस तरह से इन्होंने कांग्रेस सरकार ने पिछले 5 साल में राजस्थान प्रदेश को पीछे किया है और उनके सभी जिनके जो भ्रष्टाचार हुए सरकार में, जो पेपर लीक का काम हुआ है, हमेशा हमारे बेरोजगारों को ज़्यादा बेरोजगार दिया। और ये आई जब ये कह के आई थी हम इन बेरोजगारों को भत्ता देंगे, हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे, लेकिन ये कुछ नहीं कर पाई। और अब मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारी जो लोक कल्याणकारी योजनाएं उनको हम आम जनता जो पात्र व्यक्ति है उसको पहुँचाकर इस राजस्थान की जनता को मुख्यधारा में लाकर जो हमारे पीछे जो लोग रह गए उनको और विकास कार्य में आगे बढ़ाने का काम करेंगे। राजस्थान मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया। मंत्रिमंडल का विस्तार आप लोग पहले भी सुन रहे थे कि मंत्रिमंडल का विस्तार कब होगा, हो गया। आपके सामने कल हो गया मंत्रिमंडल का विस्तार। निश्चित रूप से सारा मंत्रिमंडल कैबिनेट बन के और इस राजस्थान प्रदेश को आगे बढ़ाएगा। पोर्टफोलियो का निर्धारण नहीं हुआ सर? पोर्टफोलियो का जब मंत्रिमंडल बना तो वो भी होगा। कभी देखा था क्या आप बिना पोर्टफोलियो?
तो वहीं भजनलाल सरकार के मंत्रिमंडल का गठन हो चुका है, जिसमें राजसमंद से प्रतिनिधित्व की भी सूचना है। किसी भी विधायक को प्रतिनिधित्व नहीं मिला, जिसके बाद कांग्रेस बीजेपी पर सवाल खड़े कर रही है। कांग्रेस बीजेपी पर वादा खिलाफी का आरोप लगा रही है, जबकि बीजेपी नेताओं को उम्मीद है कि अगले मंत्रिमंडल विस्तार में 4 में से किसी भी विधायक को मंत्री बनाया जा सकता है। आपको बता दें कि राजसमंद जिले की 4 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। ऐसे में उम्मीद थी कि इस जिले से किसी को मंत्री बनाया जा सकता है। 27 दिन बाद तो उनको मंत्रिमंडल का गठन करना पड़ा और उसमें मात्र 1 महिला का नंबर मिला। साथ ही और मैं कहना चाहता हूं कि राजसमंद जिले में 4 विधानसभा क्षेत्र है। चारों विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी बहुमत से सभी एमएलए जीत के रहे और चारों में से किसी का भी मतलब राजसमंद की जनता ने जो भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया और एक भी ऐसा उनको लायक आदमी नहीं लगा। उन्होंने राजसमंद जिले से किसी को भी एक मंत्री के लायक समझा। बिल्कुल राजसमंद जिले को मिलनी चाहिए। हो सकता है अगले जो विस्तार है उसमें राजसमंद जिले का नंबर आए, अभी नहीं आया वो ठीक बात है। मगर मेवाड़ को जो जिस तरह से 2 कैबिनेट और मिले हैं ट्राइबल क्षेत्र में जहां हम थोड़ा कमजोर रहे, वहां से जो 2 कैबिनेट मंत्री दिए गए और हमारी अपेक्षा है कि हमको मिलना चाहिए, क्योंकि हमने पूरे जिले से कांग्रेस को सफाया किया है।